सदगुरु कबीर साहब का मौलिक ग्रंथ बीजक है। साखी नंबर 147 है। ई माया है चूड़ी, चूड़ी माने भंगिन, भंगिन है, भंगी की पत्नी, चूड़िन उसको कहा है। ई माया है चूड़ी और चूड़ों की जोय, और भंगियों की पत्नी है, जोय माने पत्नी। चूड़ों माने भंगियों, और जोय माने जोरू होता है, पत्नी। बाप पोते रुझाई के संग न काहू की होय। बाप पोत, पिता और पुत्र। पिता कौन? जीव, पिता का रूप है। पुत्र मन है। जीव और मन को ये माया उलझाती है और किसी के संग में ये जाती नहीं है। ई माया है चूड़ी ओ चूड़ों की जोय, बाप पोते रुझाई के संग न काहू के होय। टट्टी साफ करने वाले को भंगी कहते हैं। टट्टी साफ करने वाली लेडीज को भंगिन कहते हैं। और भंगी की पत्नी भंगिन होती है, और भंगिन का पति भंगी होता है। तो साहब कहते हैं ये संसार में जो टट्टी साफ करते हैं, गटर साफ करते हैं, ये तो महान पवित्र कार्य करते हैं। हालांकि उनका नाम भंगी रखा है, लेकिन वास्तव में उनका नाम बहुत पवित्र नाम है। भंगी कोई गंदा शब्द नहीं है, और कोई महान कार्य कर रहे हैं। परंतु यहाँ साहब समझाना चाहते हैं कि ये जो माया का रूप है, ये भंगिन का रूप है। अर्थात ये माया बहुत ही मलिन है, और ये मलिन माया जो है, मन रूपी भंगी इसका जोरू बना हुआ है, पति बना हुआ है। ये मन जो है भंगी बन करके इस माया रूपी भंगिन के साथ लगा रहता है। तो भंगिन है माया और भंगी है मन। ये भंगी मन भंगिन के साथ जुड़ा है। दोनों मन माया तो एक है, ये दोनों मिलकर एक हो लेते हैं। और माया करती क्या है? मन रूपी भंगी को और जीव रूप को उलझाती है। इसलिए जीव को ये मन रूपी भंगी कभी शांति नहीं लेने देता है, हमेशा अशांत रहते हैं लोग। तो साहब कहते हैं ये माया भंगिन का रूप है, और ये भंगियों की पत्नी है, जोरू है, जोय है। जोय माने पत्नी होता है। और भंगी कौन है? जो माया में लिप्त हो वही भंगी है। जो माया का गुलाम हो भंगी है। जो माया में आसक्त हो भंगी है। जो माया में फंसा रहे वो भंगी है, वही भंगी है। फिर साहब कहते बाप पूत रुझाई के, ये बाप यानी जीव और पोत यानी मन। ये जीव और मन को उलझाने वाली माया है। ये माया के कारण ही मन और जीव उलझे रहते हैं। लोग कहते हैं हमारे जीव में शांति नहीं आ रही है। कोई कहता मेरा मन आज बहुत टेंशन में है। सब माया का ही चक्र है। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, ये माया के ही तो मनोविकार है। और माया कोई चीज़ थोड़े है। और जब ये मनोविकार आपके मन में होते हैं तो वाह स्थूल सामानों के लिए लोभ लालच आप करते हैं, झगड़ा विवाद करते हैं, राग द्वेष करते हैं। छोटी छोटी बातों के लिए आपको संतोष नहीं होता है और उसी में उलझे रहते हैं। कहीं थोड़ा कुछ कम खाने को मिला, उसमें क्रोधित हो जाते हो, दुखी हो जाते हो।
यही तो माया का रूप है। कभी जो है खुली छूट मिल गई खाने पीने की तो इतना ज़्यादा खा लिए कि बीमार हो गए, तो भी ये माया का ही प्रभाव है कि आपकी इंद्रियों पर आपका कंट्रोल नहीं है। तो साहब कहते हैं माया के वश में मत रहो और मन के वश में भी मत रहो। माया का पति ये मन है, भंगिन का पति ये भंगी है। मन तो इतना बड़ा भंगी है, विवेक है ही नहीं। मन के अनुसार चलो तो पूरा जिंदगी ही बर्बाद हो जाएगी। लोग कहते हैं सुनो सबकी करो मन की, ये सिद्धांत गलत है। सुनो सबकी करो विवेक की, मन की नहीं करना है। आप वो कीजिए जो विवेक से उचित है। आपका मन जो है दारू पीना चाहता है, वेश्यालय जाना चाहता है, जुआ खेलना चाहता है, ये मन की बात है। मन हमेशा नीच कर्मों को करने के लिए सोचता है, लेकिन विवेक से दारू पीना उचित नहीं है, जुआ खेलना उचित नहीं है, वेश्यालय जाना उचित नहीं है, व्यभिचार करना उचित नहीं है। तो कोई आपको बहकाए या कुसंगत के शब्द सुनाए, लेकिन फिर भी उसकी मत मानिए और मन की भी मत मानिए। आपका मन उधर गलत करना चाहे तो भी मत सुनिए उसकी, विवेक की सुनिए, विवेक की कीजिए, विवेक की राह पर चलिए। सुनिए सबकी और करिए विवेक की, विवेक की बात मानो। और विवेक के पथ पर चलोगे तो ये जो भंगी मन है ना, ये मन भंगी नहीं रहेगा। ये मन मंदिर हो जाएगा, मन इतना पवित्र हो जाएगा कि मन ही मनेयो मनुष्याणाम कारणम बंधमोक्षयो बंधाय विषया संगो मुक्तो निर्विषयम मनः। मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। विषयों में आसक्ति बंधन है और विषयों से अनासक्त हो जाना, विषय भोगों का त्याग करना ही मोक्ष है। और ये मन ही आसक्त होता है, मन ही अनासक्त होता है। मन ही पाप ये पुण्य, ऐसा वैराग्य शतक में लिखा हुआ है। ई माया है चूहड़ी ओ चूहड़ों की जोय, बाप पूत अरुझाई के संग न काहू की होय। ये माया और मायावी चीज़ें, ये मनोविकार, ये सब मन और जीव को उलझा देते हैं। ये माया किसी के संग में नहीं जाती है, न संसार का कोई सामान संग में जाता है, लेकिन पूरी जिंदगी उलझन और टेंशन में बीत जाती है। इसलिए गुरुदेव की शरण में जाइए, भक्ति कीजिए, मन को पवित्र कीजिए और माया के चक्कर में मत फंसिए, बुरे कर्म मत कीजिए, अच्छे कर्म कीजिए। इससे आपका कल्याण होगा, आप धन्य होंगे, आप महान हैं। साहिब बंदगी बोलिए, साहिब बंदगी।